आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत उपवाक्य पढ़ेंगे। उपवाक्य अर्थात यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं हैं तो वह उपवाक्यों में बँट जाता है और उसमें जितनी भी समापिका क्रियाएं होती हैं उतने ही उपवाक्य होते हैं। और इन वाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है उसे मुख्य या प्रधान उपवाक्य कहते हैं और शेष को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिस वाक्य, क्योंकि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्य जिनके द्वारा हम अपनी बात स्पष्ट रूप से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हीं वाक्यों में कुछ उपवाक्य होते हैं। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं वह उपवाक्य में बँट जाता है। ठीक है, समीप की क्रियाएं होती हैं। ठीक, देखिए जैसे तो यहाँ पर क्या है, इन वाक्यों में जो वाक्य का केंद्र होता है, जो वाक्यों का केंद्र होता है वह क्या है, मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है। देखिए आश्रित उपवाक्य हो गया। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। मतलब जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ कर्ता के रूप में, कर्म के अथवा क्रिया के पूरक के रूप में प्रयुक्त हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। देखो पहचान कैसे की जा सकती है। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ होता है की से। देखें उदाहरण, मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य क्या है, मैं जानता हूँ। ठीक है, और की क्या है, की के द्वारा हम इसकी पहचान कर रहे हैं कि यह संज्ञा उपवाक्य है। बहुत ईमानदार है, ये संज्ञा शब्द है, यहाँ पर ईमानदार है बहुत। उदाहरण देखिए, सीता ने कहा कि उसका भाई चोर है। किसने कहा, सीता ने कहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रधान हो गया। और उसका भाई चोर है, ये संज्ञा उपवाक्य है। इसके आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं। अब देखिए दूसरा उपवाक्य का भेद, विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, ऐसे जब कोई आश्रित उपवाक्य जो आश्रित है वाक्य के ऊपर, मतलब जो ऊपर किसी वाक्य के ऊपर आश्रित है, संज्ञा पद की विशेषता बताए और उसमें वह संज्ञा पद की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, विशेषण उपवाक्य। देखें पहचान, विशेषण उपवाक्य की पहचान जिसको जिसे से होता है, इसके आधार पर आप विशेषण उपवाक्य की पहचान कर सकते हैं। ठीक, उदाहरण देखिए, वे फल कहाँ हैं जिनको आप लाए थे, जिनको क्या है ये, इसके द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि विशेषण उपवाक्य है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत मोटा था, जो, ठीक है, वे किताबें कहाँ हैं जिसे आपने खरीदा था, तो यहाँ पर क्या है, प्रधान उपवाक्य यह है, वे किताबें कहाँ हैं जिसे आपने खरीदा था, ये विशेषण उपवाक्य जिसे। ठीक है, ये यहाँ पर विशेषण उपवाक्य है। अब देखिए तीसरा भेद, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो देखिए, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। मतलब जो आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रधान उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताएं उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, देखिए पहचान कैसे कर सकते हैं हम क्रिया विशेषण उपवाक्य की। क्रिया विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ क्योंकि, जब, यदि, यद्यपि, जितना, जैसा, जब, जहाँ, जिधर, अगर आदि से होता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उदाहरण देखिए, यदि मैंने परिश्रम किया होता तो अवश्य सफल होता। देखें ये क्या है, आश्रित उपवाक्य किस पर है, क्रिया विशेषण उपवाक्य पर, इसके ऊपर यदि, इसके प्रधान क्या है यहाँ, अवश्य सफल होता, यह है प्रधान उपवाक्य। और ये बाकी सारा किस पर आश्रित है, इस पर आश्रित है, प्रधान उपवाक्य पर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।